वैसे तो यह प्रसंग गीता प्रेस से प्रकाशित मानस पीयूष से ली गई है, परंतु मूल रूप से यह प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य श्री वेणी माधव जी द्वारा रचित मूल गोसाई चरित पुस्तक से है। काशी में प्रहलाद घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को संस्कृत भाषा में लिखना शुरू किया। उन्होंने 6 श्लोक संस्कृत में रचे और रात्रि में उसे अपने सिरहाने रखकर सो गए, परंतु सुबह उन्होंने देखा कि वे सभी श्लोक लुप्त हो गए हैं। इस तरह प्रतिदिन सुबह में गोस्वामी जी जो कुछ लिखते, रात में वह सब लुप्त हो जाते थे। 7 दिनों तक गोस्वामी जी लिखते रहे और रचनाएं लुप्त होती रहीं, अर्थात 7 दिनों तक यह लोप क्रिया जारी रहा। यह देख गोस्वामी तुलसीदास जी अत्यंत चिंतित हो सोचने लगे कि आखिर मेरी रचनाएं कहाँ चली जाती हैं, ये लुप्त कहाँ हो जाती हैं। असल में जगतपति भोलेनाथ भगवान शिव स्वयं गोस्वामी जी की सभी रचनाओं को गायब कर देते थे, क्योंकि भगवान शिव जी चाहते थे कि इस बार रामायण संस्कृत भाषा में नहीं बल्कि आम सरल भाषा में लिखी जाए, जिससे से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। अतः 8वें दिन भगवान शिव उनके सपने में प्रकट हो गोस्वामी जी से कहने लगे, यदि तुम संस्कृत में ही फिर रामायण लिखोगे तो इससे आम जनता का कोई उपकार ना होगा, क्योंकि इस समय यवनों के अत्याचार से संस्कृत अप्रचलित हो गया है। अतः संस्कृत में रामायण की रचना भूखे मरकट को मोती देने के समान है। तुम उसी मानस रामायण को भाषाबद्ध करो जिसका प्रचार करने के लिए संसार में तुम्हारा अवतार हुआ है। सुबह गोस्वामी जी के जागने पर प्रत्यक्ष रूप में भगवान शिव पार्वती जी के साथ प्रकट हो उन्हें दर्शन देते हुए अपनी बात को वापस दोहराया। गुरुजन एक दूसरी कथा इस तरह से भी बताते हैं। यह दूसरी कथा का जिक्र भी मानस पीयूष में है। जब गोस्वामी जी अयोध्या में संस्कृत में रामायण लिख रहे थे तो आम जनता को देख उनके मन में करुणा उत्पन्न हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि संस्कृत भाषा में रामायण लिखने से सबका हित न होगा, सरल भाषा में लिखने से ही सबका हित होगा। ऐसा विचार कर वे अयोध्या से वापस काशी भगवान शिव जी की सम्मति लेने गए। शिव जी दंडी का रूप धारण कर उनके पास आए और संस्कृत में लिखा रामायण मांग कर ले गए और ग्रंथ फिर ना लौटाया। दुखी हो तुलसीदास जी अनशन व्रत करने लगे। तब शिव जी ने अपना परिचय देकर उन्हें सरल भाषा में रामचरितमानस लिखने की आज्ञा दी। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर रामचरितमानस में वे कौन से श्लोक थे जिन्हें बार बार शिव जी गायब कर रहे थे। बालकांड के मंगलाचरण के श्लोक 1 से लेकर श्लोक 7 तक जो श्लोक हैं उन्हें ही बार बार भगवान शिव गुप्त कर रहे थे। चूंकि यहाँ तक की रचना हो चुकी थी, इसलिए इन श्लोकों को जैसा था वैसा ही गोस्वामी जी ने रहने दिया और इसे आगे की रचना उन्होंने सरल भाषा में भाषाबद्ध कर दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।